सबको मालूम है भगवान कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाने वाला घटनाक्रम। जिस जगह पे मैं बैठा हूं, अभी आपसे बात कर रहा हूं, हमारे बीच जिला के प्रभारी नितिन बिहारी जी, जोरदार अभिनंदन नितिन बिहारी जी का भी, अमित शाह जी, ओम जी, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरे मंच को प्रणाम कर लेता हूं और आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। अपने बीच 2-3 बातें रखूंगा क्योंकि 5 बजे तक हमें 3 सभा में जाना है और 5 बजे के पहले अपने इस चुनाव के इस क्रम वाले हिस्से का चुनाव आयोग के हिसाब से समय समाप्त होगा। वैसे तो मैं आपके बीच का ही हूं, आपसे बाहर नहीं। ऐसा लग रहा है अपने घर वालों से मिलने आया, इतना आनंद आपको देख करके आ रहा है। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों से विशेष नाता है और विशेष नाता कई कारणों से है। मेहनत कश, अपनी इच्छा शक्ति के साथ परमात्मा की दी हुई अकूत संपदा, खनिज संपदा, अभी हमारे भाई सत्येंद्र जी बता रहे थे। इस चुनाव में जब बात कर रहे हैं तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से ये राज्य बना है। ये राज्य तो कभी भी बन सकता था पहले, लेकिन इस राज्य को बनाने नहीं दिया गया। क्यों नहीं बनाने दिया, ये वही जाना। लेकिन जैसे कि हमने देखा आज बदलते दौर में, हमारे लिए आज के युग में भी उस बात को याद रखना है। मेरा और आपका रिश्ता भी गोपाल कृष्ण से जुड़ता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, और बिरसा मुंडा की भी जय बोलना पड़ेगी, जिनके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर। बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के उस कठिन काल में भी झारखंड की धरती से जितना बड़ा काम किया था, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ये कांग्रेस, सोरेन, ये सब कुर्सी के भूखे लोग रहे। इन्होंने बिरसा मुंडा जी का उतना बड़ा योगदान, उसके बारे में बात ही नहीं की। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीते जी मनुष्य से भगवान की तरह जनता के बीच काम करते हुए अंग्रेजों से लड़ते उन्होंने इतना पुरुषार्थ पराक्रम जगाया कि अंग्रेज के पैर ढीले पड़ गए, अंग्रेज सोच में पड़ गए। लेकिन बिरसा मुंडा जी ने ऐसे पिछड़े इलाके से भी वो अंग्रेज जिनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उनके होश ठिकाने लाए। हमें इस बात की खुशी है वो बिरसा मुंडा का इतना बड़ा योगदान याद करने की जरूरत है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस ने कभी उन पर विचार नहीं किया। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने आपके केवल झारखंड में नहीं, केवल बिहार में नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर बिरसा मुंडा जयंती मनाने के लिए पूरा देश आंदोलित कर दिया। 15 नवंबर को धूमधाम से उनकी बिरसा मुंडा जयंती मनाएंगे। ये हमारे अपने उस पुरुषार्थ पराक्रम का प्रतीक है। और अनुसूचित जाति भाई बहनों, आप भी सुनना, हमारे लिए खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी भाई बहनों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा मन है कि हमारे बीच में से आदिवासी भाई बहन, संथाल समाज से आने वाली बहन, राष्ट्रपति किसको कहते हैं? पहली बार आदिवासी बहन को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे बिठाने का काम अगर किसी ने किया है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और हमारी बहन महामहिम राष्ट्रपति, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। नरेंद्र मोदी जी कितने प्रकार से काम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं, एक से बढ़कर एक काम। आप बताओ, मैं तो आज मुझे मालूम पड़ा हमारे प्रधानमंत्री ने
एक यादव बच्चे को उठा करके इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, ये उनका ही कलेजा हो सकता है। आप तो इतनी बड़ी आबादी में हो, इतना बड़ा मन उनका है कि आज किसान परिवार से, यादव परिवार से कोई भी व्यक्ति कभी सोच सकते थे कि भाजपा जैसी विशाल पार्टी में जिसके कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है, लेकिन उन्होंने आखिर इस समाज को जो सम्मान दिया, ये किसी पार्टी ने नहीं दिया। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, श्रीमान जेपी नड्डा जी। माननीय मोदी जी उनको कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये केवल बोलने से नहीं होता, करके दिखाने वाला होना चाहिए, और करके दिखाने वाले का 56 इंच का सीना चाहिए। 56 इंच का सीना, इतना दम होना चाहिए कि हाँ आइए इस राज्य के सीएम बनिए। इसलिए मेरी जवाबदारी और बढ़ जाती है। जब आज इस राज्य के फैसला हो रहा तो यहां दो ही मसले हैं सामने। हम भगवान कृष्ण के काल को याद कर लें। उस कृष्ण के काल में भी, भगवान कृष्ण के काल में भी कंस ने कितने अत्याचार किए थे, क्या क्या नहीं किया था भगवान कृष्ण के काल में। अरे बताओ, भगवान की खाली भविष्यवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र होगा। अब 8वां तो 1, 2, 3, 4 किसी भी माता बहनों हम सब समाज में देते हैं। कोई बच्चा एक दिन में तो पैदा नहीं होता, लेकिन कंस कितना दुष्ट था। उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 भाई बहनों को मारा है, माँ बाप को जेल में डाल दिया। कारण केवल कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला और उसकी मौत उससे लिखी हुई है। अरे अपने कर्मों को देख लो, तुम्हारी अपने आप मौत आ जाएगी भाई। ये कंस वाले और ये कांग्रेस और सोरेन वाले एक ही जात के लोग हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। कंस ने भी जितना अत्याचार किया था, आज बताओ, क्या बता रहे मेरे पहले माननीय प्रत्याशी थी, कितनी खदानों में लूट मची। अरे 2 रोटी खाओगे भाई, क्या खाओगे, लेकिन खदान, कोयला, बताओ करोड़ों करोड़ों रुपए, 350 करोड़ रुपया कहां ले जाओगे? ये गरीबों का हक का पैसा ले जा करके। किसको कहते हैं एक आदमी के पास 350 करोड़ रुपया, और नौकर चाकर भी 150 करोड़ के आदमी हो गए, क्योंकि ये सब गरीबों का आपका पैसा लूट के ले गए। आपका ये चुनाव नहीं है, धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध। इस धर्म युद्ध को लड़ना है, ये वर्तमान का समय है। और ये जो समाज बैठा हुआ है झारखंड के सभी लोगों का, जो तय करेंगे एक बार कि सनातन धर्म के लिए भी यही समय, सही समय और चुनौती का समय है। इस चुनौती में सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है, आपके अपने घर के आसपास आप याद दिलाओ, देखो आपकी जमीनों के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को सपोर्ट कौन कर रहा है? चुनाव में वोट के भूखे ये सारे सोरेन और कांग्रेस वाले वोट के कारण चुप है। आप बताओ, ये केवल उसी कारण से चुप है कि केवल वोट दे दो और उनको मौका मिल जाए। और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या कर रहे हैं? आपकी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, आपकी बहन बेटी को उठा के ले जाना चाहते हैं, उससे दुराचार करना चाहते हैं। ये आपको अभी हमने देखा बांग्लादेश के अंदर हमारे सभी देवस्थान खतरे में पड़े कि नहीं पड़े? अपने सारे देवस्थानों के ऊपर आक्रमण हुए, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन ये लोग जब भी आबादी बढ़ती है, जब भी कब्जा करने आते हैं, तो ये करते क्या है? ये एक ही काम करेंगे, ये हमारी चोटी, हमारी बेटी और मंदिर की पूजा इसके विरोधी है, इसके खिलाफ ये चुनाव में हमको लड़ने की जरूरत है। चुनाव सामान्य नहीं है, हमारे लिए अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने का चुनाव। इसलिए आज के चुनाव में हम याद रखें, हम तो उस गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं जिसने कालिया नाग के भी होश ठिकाने लगा दिए। कालिया नाग के बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कालिया नाग के फन पे नाच सके वो है यदुनंदन।
उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। और अपने स्वाभिमान के लिए, अपने समाज के लिए, प्रकृति और भूमि और भूखंड और गोवर्धन नाथ के लिए जिसने संघर्ष में इंद्र से भी लड़ेगी, इंद्र की अकल ठिकाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो गोवर्धन पर्वतधारी गोपाल कृष्ण ने ही किया है। हम उस तरफ तोड़ने वाले आदमी, जिसके बलबूते पर, जिनकी इच्छा शक्ति के बलबूते पर अपनी सच्चाई और अच्छाई के लिए, अपनी मन की इच्छा शक्ति के लिए, समूचे समाज के लिए भगवान कृष्ण ने जो मार्ग दिखाया, आज उसी बात की जरूरत है। और जब आज आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो तो हमारी तो ताकत और बढ़ जाती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? जब अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो बोलो जय जय श्री राम। जब जय जय श्री राम बोल के 500 साल के संघर्ष के बाद आज ये आनंद आ रहा है। इस वर्ष की जो देव दिवाली मनी है और कल देव दिवाली रहेगी, लेकिन इसके बीच में हमारे लिए 13 तारीख के चुनाव को भी याद रखना है। इस बार की दिवाली मनेगी इस अहंकारी रूपी सरकार के मुखिया की हमारे सबके माध्यम से ये राम राज्य की स्थापना का पहला काम रहेगा। इसी आधार पर हम सब जाएंगे सोरेन के रूप में। इसकी जो अपनी लंका बनी हुई है, ये लंका का नाश करना है। लेकिन अभी जमुना जी का कृष्ण कन्हैया भी बुला रहा है, बुला रहा के नहीं बुला रहा है? बोला गोपाल कृष्ण भगवान की। आने वाले समय में अगर भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा? उनका आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कौन कौन जाएगा मथुरा? हाथ खड़े करके बताओ। हम सब आने वाले समय में, आप बताइए, कांग्रेस या सोरेन के लोगों से बोल के पूछ लो, ये राम मंदिर में भी दर्शन करने नहीं गए, ये मथुरा पे भी बोलने वाले नहीं है, क्योंकि केवल वोट के भूखे लोग हैं। इनको केवल बांग्लादेशी घुसपैठे ही प्यारे हैं। इसलिए इनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए ये ग्वाल बाल संघ सभी अभिनंदन जाएंगे और हम सब मिलकर के इस 13 तारीख के चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धूमधाम से भाजपा की सरकार बनवाएंगे। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, सारे लोग एक एक खड़े होकर के कल्पना करो अपने इस झारखंड के विकास के लिए जनता के समर्थन के साथ हमको इस भ्रष्ट बेईमान निकम्मी सरकार को रवाना करना होगा। तो मेरे साथ मंच वाले भी खड़े हो जाएं और अपने हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करें, जब तक एक एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए। यहाँ हमारे विधायक शपथ के प्रत्याशी हमारे सत्येंद्रनाथ तिवारी को विजयी नहीं बना लें। और वैसे भी ब्राह्मणों से तो हमारी 5 साल पुरानी दोस्ती है। कृष्ण भगवान की दोस्ती सुदामा से है कि नहीं है? तो हम तो इस बात को मान के चलते हैं, हमारी दोस्ती अमर रहने वाली दोस्ती है। इसलिए सनातन संस्कृति की इस वर्तमान के युग में हम और आप मिलकर के 13 तारीख के दिन भारी वोट से विजय मनाएंगे भाजपा को। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा सैलाब दिख रहा है। आप और हम, आज तो समय की कमी पड़ गई, लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी तब आपके बीच जीत के जुलूस में शामिल होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।